नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में जो दिल्ली में जिस तरह का उत्पात हो रहा है उसकी शुरुआत तो करीब 22-23 दिन पहले आरंभ हो गई थी कि वे जंतर मंतर पे धरना करेंगे। किस लिए धरना करेंगे? कि वे पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक कोई पहली बार हुआ है? मतलब ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है कि पेपर लीक कोई समस्या नहीं है। पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरह से भ्रष्टाचार इस देश में एक बड़ी समस्या है, तो किसी एक व्यक्ति का इस्तीफा लेने से पेपर लीक की समस्या खत्म हो जाएगी? जबकि एजुकेशन मिनिस्टर और जो इसको जो नीट का पेपर है, अब जहाँ तक पेपर की बात है, तो ये देख लीजिए कि भाई जब एक पेपर नीट पेपर लीक हो गया तो उसके कारण मांगा जा रहा है देश के सारे ज्ञानी लोग। उन ज्ञानी लोगों में कनाडा में बैठे भी कई सारे लोग हैं, उनके अंदर बॉलीवुड यानी कि उर्दू वुड में भी बैठे हुए बड़े बड़े महारथी हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, सलमान खान भी हैं, और दुनिया भर के लोग हैं, प्रकाश राज हैं, और वामपंथी लोग हैं, एसएफआई, आयसा वगैरह वगैरह, हनन मोल्ला, डी राजा, योगेंद्र यादव, स्वरा भास्कर। भाई इतने सारे ज्ञानी लोगों को एक साथ में, इन लोगों में से एक दो को छोड़ दो, किसी ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही नहीं दिया। और देश में जो ये उत्पात का नेतृत्व कर रही हैं उनमें भी आप शर्त लगा लो कि बहुत सारे लोगों ने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया है, जो हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने दिया है। तो देश में इतने सारे लोग एक जो है वो चुनाव के पीछे पड़ गए कि एक चुनाव की जो मतलब एक एग्जाम, एक परीक्षा के पीछे पड़ गए कि नीट की परीक्षा गड़बड़ हो गई है, तो वो तो भाई 1 महीने के अंदर वापस ठीक भी होगी, दोबारा हो गई। पहले गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन नीट के पेपर का पर्चा क्या पहली बार आउट हुआ था? भाई इस देश में 1950-60 के दशक से ही लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार एक विकराल राक्षस का रूप ले चुका है, तो पेपर लीक भी तो एक भ्रष्टाचार का ही तो एक अंश है। और क्या उससे पहले पर तो एक पूरी की पूरी लिस्ट लगी हुई है। देखिए 25-26 राज्यों में है ना, तो 25-26 राज्यों में जिसमें दिल्ली के भी सबसे अधिक पेपर लीक हुए है ना। अब समय कौन सा है कि भाई अभी जो पेपर लीक हुआ है नीट का, वो इतना महत्वपूर्ण है कि जो पहले पेपर लीक हुए थे वो कम महत्वपूर्ण नहीं थे? क्या उसमें सारे जो विद्यार्थी थे उनका नुकसान नहीं हुआ? भाई नुकसान तो हमारी सड़कों पर रोज हो रहा है। दुनिया में सबसे अधिक लोग जो है वो दुर्घटना में मर रहे हैं, तो उसके लिए कोई मोर्चा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, क्योंकि उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल मनोवरिंग के लिए नहीं किया जा सकता। और सीधी सीधी सी बात है, इसके अंदर के बच्चे कोई नहीं है। पत्थर कौन फेंकते हैं ये सारी दुनिया में लोग जानते हैं कि कौन इस तरह की जो समस्या खड़ी होती है, उत्पात की स्थिति क्रिएट होती है देश में या दुनिया में, तो सबसे पहले पत्थर जो है वो छतों पे कौन इकट्ठा करते हैं और पैक में कौन लेके जाते हैं, तो उस समूह का नाम तो उनको लेने की जरूरत ही नहीं है। भाई उत्पात हो जाए इस देश में और पत्थरबाजी ना हो, लेकिन अब जो इलाज होगा वो सामने आएगा। कई तरह से लग रहा है कि अमेरिका की जो एम्बेसी थी उसने भारत के लोगों के लिए एक जो है वो क्या कहते हैं एडवाइजरी जारी की कि आप फला फला 20-21 तारीख को 17 जुलाई को कि वहां मत जाना। तो एक बात है ये भी आता है कि क्या हमारे इंटेलिजेंस के लोग इनकॉम्पिटेंट है? भाई सरकार के सारी विभागों के बारे में यह बता सकता कहीं ना कहीं इनकॉम्पिटेंस भी है। लेकिन दूसरे पलट के बात करें कि पिछले 25 सालों में उससे पहले तक सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी प्रदेश का हो उत्तर प्रदेश हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो है वो नेतृत्व परिवर्तन हुआ, योगी महाराज आए और उन्होंने बहुत सारी चीजें उतनी ही गड़बड़ हैं, वो ही इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, वो ही पुलिस वाले हैं, वो भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सरकारी तंत्र में सारे इनकॉम्पिटेंट भी हैं, लेकिन इनकॉम्पिटेंसी सरकारी तंत्र में बहुत सारे कारणों से है। लेकिन फिर भी
उत्तर प्रदेश ने जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में या कि आर्थिक विकास में, सड़कों के निर्माण में और सबसे बड़ी लॉ एंड ऑर्डर में, गुंडे बदमाशों को सफाई करने में, ये जो एक अद्भुत कार्य हुआ है, तो उसके अंदर कोई परिवर्तन तो ये हुआ ना कि लीडरशिप का परिवर्तन है। तो इसका मतलब निश्चय है कि ये लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग प्रॉब्लम है। और ये जो करीब करीब आप ये देखिए 130 जो है वो 2004 से जो 2014 के बीच के अंदर कंपेयर तो ये करना पड़ेगा ना कि अभी उन लोग विरोध कर रहे हैं जब उनका राज चल रहा था, तब ये पेपर लीक क्या नहीं हुए थे? क्या ये पेपर लीक महत्वपूर्ण नहीं हुए थे? क्या उससे छात्रों का जीवन गड़बड़ नहीं हुआ था? लेकिन उस समय इस तरह के उत्पात क्यों नहीं हुए? भाई ये भी तो कोई रैशनल एनालिसिस तो करनी पड़ेगी ना, कोई गुणात्मक जो है ना उसका आकलन तो करना पड़ेगा कि एक घटना 130 बार हो गई 2004 से लेकर 14 के बीच में, और इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं हुआ। और उसके बाद में भी होती रही है, ऐसा नहीं है कि 2014 के बारे में सब कुछ ठीक हो गया, बहुत सारी चीजें नहीं ठीक हुई हैं जिसमें ये पेपर लीक भी है, लेकिन कम से कम 130 तो नहीं हुए। हमने एक गणना की, उसके हिसाब से 30-40 के आसपास होंगे, थोड़े ज्यादा भी होंगे। तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। इसका समाधान क्यों नहीं निकाला गया? इसका कारण इनकॉम्पिटेंसी है। जब भारत डिजिटाइजेशन में दुनिया में आगे चल चुका है, एक नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं, तो परीक्षाओं के क्षेत्र में डिजिटाइजेशन का क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया? क्या जरूरत है पेपर छापने की? दूसरी बात यह है कि जो ये पेपर लीक पे हंगामा करके दिल्ली में दंगा फसाद कर रखा है, उसको जो आयोजक हैं उसके, उन्होंने क्या एक भी सजेशन दिया कि इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये कर लीजिए? वो तो किसी ने नहीं दिया। भाई पहली बार कानून भी बना, पहले से कड़ा कानून बना, वो पहले क्यों नहीं बना? तो ये बहुत सारी बातें हैं कि जिसको एक बिल्कुल ठंडे दिमाग से और एक कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा कि पहले के पेपर लीक हो गए जो 130 तो सामने ही दिख रहे हैं ना, ये 25-26 उसमें से हुए हैं, तो इसके समय आंदोलन क्यों ना? आंदोलन अभी क्यों हो रहा है? भाई कोई भी घटना है उसमें अगर उसी तरह की घटना आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले हुई है, आज फिर हो रही है, तो आज एक पेपर लीक होने के बाद में इतना बड़ा हंगामा मचाया जा रहा है, और जो है वो छात्रों के भविष्य की चिंता करने वाले इतने बड़े बड़े महारथी उतर आए हैं कि उन्होंने जंतर मंतर पे भी मजमा लगा दिया। भाई कुल मिला के तो ये भी बातें देखनी पड़ेगी ना कि इसके पीछे कौन है। अब नसरुद्दीन शाह जो है वो गाली दे रहे हैं, वो 2014 से हमेशा इस सरकार को और मोदी जी को गाली दे रहे। अब तो सलमान खान, जिन्होंने कौन सा अपराध नहीं किया, वह ब्लैक बक के ऊपर हमले से लेकर के सोते हुए लोगों से गाड़ी चला करके नशे पत्ते में पता नहीं क्या क्या नहीं किया है, वो आदमी अब ज्ञान देने बैठा है। उसकी पढ़ाई लिखाई है क्या? उसकी क्या पढ़ाई लिखाई है? और नशीर भाई होंगे बहुत बड़े अभिनेता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर जगह ज्ञान बांटने लगेंगे। वह उनके ज्ञान बांटने में जो ये दिल्ली जो बंबई का जो बॉलीवुड, तो मैं उसको बोलता नहीं, लेकिन वो एक जाना पहचाना नाम है, उर्दू वुड भी बोल सकते हैं उसको, कि जब पाकिस्तान से इतनी सारी फंडिंग हो रही थी और पाकिस्तान के लोग भारत के फिल्मी सितारों के कार्यक्रम सारी दुनिया में आयोजित कर रहे थे, तो उस समय इनको कोई दिक्कत नहीं थी। अब धुरंधर से क्यों दिक्कत है? ये वो ही सब लोग हैं कि यहाँ पे देखो वो महादुष्ट सारे के जो है अनुराग कश्यप वगैरह भी इसके साथ आ गए हैं। उनका क्या कहना है कि कश्मीर फाइल झूठी फाइल है, केरला स्टोरी झूठी है, धुरंधर झूठी है। यानी कि एक वो ही तंत्र जो कि पहले के शासन तंत्र से पोषित होता रहा। वे अनुराग कश्यप वगैरह को तो हजारों रुपए मिलते थे उत्तर प्रदेश की सरकार से, किस लिए मिलते थे? और अब बहुत दिनों से ये अनुराग कश्यप नाम का जंतु जो ये चुप था, है पूरा का पूरा वामपंथी, और कश्मीर फाइल्स को जो है वो ऑस्कर के लिए नहीं जाने दूंगा, इस तरह की बकवास करता है। और ये भी यहां बताएगा कि एग्जाम कैसे होंगे। भाई ठीक है, तुम फिल्म अच्छी बनाते हो, इसका मतलब ये थोड़ी हर जगह घुस करके ये हर तरह का आदमी हर जगह घुस के ज्ञान बांटना आरंभ करता है। सिर्फ भारत में ही होता है।
और मीडिया को देखिए कैसा चटकारे ले ले करके, यहाँ स्थिति क्या है, वहाँ स्थिति क्या है, यहाँ पुलिस की गाली जड़ रही है, यहाँ उल्टी हो गई है। भाई इसलिए बात है कि 120 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इसमें सीनियर ऑफिसर भी, भाई सीनियर और जूनियर की बात नहीं है भाई, वो लोग भी तो इस देश के नागरिक हैं, वो इस देश के बच्चे नहीं हैं। और कहते हैं 10,000 लोग इकट्ठे हो गए, कहते हैं कुछ हजार हो गए। भाई शाम के समय दिल्ली के और कनॉट प्लेस के एरिया में इतने लोग तो होते ही होते हैं, और 2-4 हजार लोग आ जाए, कुछ लोग वहां फंस जाते हैं, कुछ लोग तमाशबीन भी होते हैं, और कुछ लोग युवा लोग जो है क्या हो रहा है, ऊधम हो रहा है, उसके साथ में खींचे चले जाते हैं, उत्पात करने का उनको एक मौका मिल जाता है। तो वो पढ़ने वाले छात्र तो है नहीं, वो भारत में किसी रॉकेट का निर्माण तो कर नहीं रहे। और हो क्या रहा है कि इस देश में जो भी कुछ महत्वपूर्ण काम हुए हैं, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, उस पर पत्थर पड़ रहे हैं। क्यों पत्थर पड़ रहे हैं? अभी हाइड्रोजन ट्रेन निकले, उसके ऊपर पत्थर पड़ रहे हैं। क्यों पत्थर पड़ रहे हैं? इस देश के अंदर नई संसद का जो है वो क्या कहते हैं उसका निर्माण हुआ, उसका विरोध हो रहा है। भाई जब से सरकार का परिवर्तन हुआ है, भाई डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हो रहा ना, जिस तरह की गाली गलौज कर रहा है नसीर भाई नसरुद्दीन शाह, वो हमेशा से कर रहे हैं कि ये एक उद्दंड आदमी है, एक तानाशाह है। किस तरह का तानाशाह है भाई? तानाशाह ने तानाशाही दिखाई तब पता लगेगा ना तुमको, तानाशाही तो अभी तक दिखाई नहीं है, और तानाशाही दिखा भी नहीं रहे हैं क्योंकि वो डील देकर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, हमको भी लगता है कि इसके अंदर जो भी लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है उसके में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंटेलिजेंस जो अपैरेटस है वो पहले से बेहतर होना चाहिए। अमेरिकियों को कैसे मालूम था कि 20-21 तारीख के आसपास में किस किस जगह में किस तरह का उत्पात हो सकता है, और भारत की एजेंसियों को क्यों मालूम नहीं था? भाई भारत की एजेंसियों में इनकॉम्पिटेंट लोग बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सारे के सारे लोग तो नहीं है। यूपी का ही एग्जाम्पल है। अब आप बंगाल देखिए कि किस तरह जो 60 साल से जो एक ज्वाला में जलता हुआ, उसने किस तरह से एकदम से सुधार आरंभ कर दिया। यूपी का तो एग्जाम्पल सामने है कि इस सड़ी गली व्यवस्था के बाद में भी एक व्यक्ति ने परिवर्तन कर दिया है। तो इस सड़ी गली व्यवस्था के होते हुए, इस महाभ्रष्टाचार के होते हुए, भ्रष्टाचार के कारण 2010-11 के अंदर बड़े आंदोलन हुए थे, उससे कुछ नेता निकल के आए थे, वो बड़े बड़े भ्रष्टाचारों में फंस गए। कुल मिला के देखिए ये है कि पेपर लीक सिर्फ एक बहाना है, और जहां तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके कारण कि ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ इसलिए मांगते हैं कि उन्होंने स्कूल के जो इतिहास की किताबें थी उसमें जो लंबे समय से अपेक्षा की जा रही थी कि वामपंथियों द्वारा जो तोड़ मोड़ करके इतिहास बनाया गया उसमें परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन आरंभ हो चुका है। तो उसके कारण जो है वो वामपंथियों को सबसे ज्यादा ये आयसा फायसा SFI ये सारे के सारे मर जा मोदी और हमें चाहिए आज़ादी। भाई हमें भी तुम लोगों की बकवास के नारों से चाहिए, इस देश को भी आज़ादी चाहिए, हमको चाहिए हर जगह। भाई तुमको बांध को किसने रखा हुआ है? शर्जील इलाम को छोड़ दो, बस नाम रहेगा अल्लाह का। मतलब नारे किस तरह से डाउन विद ब्राह्मणिज्म, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और पत्थरबाज तो पहुंच ही गए हैं अपना रोल अदा करने के लिए इस देश में, और सारे के सारे बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं वो चटखारे लेकर के रोमांटिसाइज कर रहे हैं। विदेशी मीडिया ऐसा भी मानता है कि सरकार जो है वो विदेशी मीडिया में छपना जाए, ऐसा माना जाता है कि उसके कारण जो है वो ढील करे। भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर गोलियां, भाई जिन लोगों ने निहत्थे साधुओं के ऊपर गोलियां चला करके ना जाने दर्जनों हजारों को मार दिया, सैकड़ों को मार दिया, वो लोग अब ज्ञान बांट रहे हैं कि इस दिल्ली की राजधानी में, देश की राजधानी में जो उत्पात हो रहा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करो। बच्चे हैं, कहाँ बच्चे हैं? 30-40 साल के मुस्टंडे हैं, और कई तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके द्वारा मोटिवेटेड और उनके द्वारा भेजे हुए पैसे दे करके भेजे हुए लोग हैं। और जो मीडिया में जो जिस तरह के कैंपेन चलाया जा रहा है, सभी लोगों के पास पहुंचाया जा रहा है, उसमें दुनिया की बड़ी बड़ी जो है ना वो सारी संस्थाएं हैं। FCRA, शबाना आजमी को 100 करोड़ रुपए मिलते हैं इस देश में बहुत सारे काम करने के लिए। ये तो हमें पता ही नहीं था, अभी 4-5 दिन पहले पता लगा है। वो भी पहुंच गई वहां पे हैं। जो वामपंथन जो वहां लेटी हुई थी, ये सबसे बड़ी वामपंथनों में चाहती है ना इस देश के। उनके पार्लियामेंट में क्या किया होगा इन्होंने रह करके,
एक तो कहते हैं कि एक स्मिता पाटिल को जो कभी अवार्ड मिलना चाहिए था फिल्म के लिए, उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण ये ले उड़ी, ये वामपंथन। तो इस तरह के महादुष्ट लोग इस तरह के उत्पात को आगे बढ़ाने के लिए चले जा रहे हैं। तो हमने बातचीत की पेपर लीक के इतिहास बताया कि एक नीट के पेपर में जो पेपर हो चुका, जिसमें लोग 720 में से 715 नंबर ले आए, उस छात्र के इंटरव्यू पे आ गए कि वो जाकर के उधम थोड़ी करेगा। बहुत गड़बड़ हो गया कि नीट का पेपर लीक हो गया, 1 महीने का टाइम भी मिल गया, मतलब ये होना नहीं चाहिए। तो उसने उस समय का सदुपयोग करके और अव्वल आ गया, वो इसके अंदर फर्स्ट आ गया। 720 में 715 जो नंबर लाया। देश के युवा 28 साल के एवरेज एज के 1000 लोग अंतरिक्ष में जो है वो रॉकेट भेज रहे हैं और राजधानी के ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं और उनको बच्चा बताया जा रहा है। बच्चे उसमें होंगे कुछ, क्योंकि कई भटक करके पहुंच जाते हैं वहां पे। भाई उधम हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, वो उनको एक एडवेंचर लगता है। हम सब अपने स्टूडेंट टाइम की बात को याद करें। हम इस तरह किसी गड़बड़बाजी में झाले में तो नहीं रहे हैं, अधिकतर लोग हम में से नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी इस बात को समझा तो जा सकता है। लेकिन क्या लगातार कैंपेन चल रहा है कि देश की राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको बर्बाद करके रख दो, पुलिस वालों को पिटाई करो, और अगर वो कुछ बदमाशों को पीट दे तो फिर उसके ऊपर बात करे कि वे बच्चों पे लाठियाँ बांध रहे हैं, बेटियों पे लाठियाँ बांध रहे हैं। बेटियाँ भी कैसी कैसी जा रही है, उनकी भाषा सुन लीजिए आप। मतलब ये उसमें जो मुख्य रूप से तो वामपंथने हैं, तो शबाना आजमी वामपंथन है, स्वरा भास्कर भी वामपंथन है। वहाँ पे ये सारे उत्पाती गैंग है, उसके अंदर एक विशेष तबका पत्थरबाज तबका तो है ही, और ये जो नारेबाज तबका, ये सारा के सारे वामपंथी और वामपंथन हैं। पता नहीं कैसे कैसी गालियां दे रहे हैं खड़े होकर के, मर जा मोदी कर रहे हैं। तो एक मंत्री के या किसी हेड के इस्तीफा लेने के कारण दूसरे हैं, क्योंकि उन्होंने इतिहास की किताबों में परिवर्तन करना आरंभ कर दिया है, जिससे वामपंथियों को मिर्ची लग गई है। और दूसरी बात यह कि जो लगातार चुनाव हारते चले जा रहे हैं, उनके सामने है कि उत्पात मचा करके किसी तरह से कुछ करके हम नेपाल बना दें। भाई इस देश को नेपाल नहीं बना सकते। ठीक है, आप ऊधम कर लो, 2 दिन कर लो, 4 दिन कर लो, जब सब लोगों की फेस रिकॉग्निशन सामने आ जाएगी। और पिछली बार कई बार जो है ना, इस समय जो सड़क पर ऊधम करने वाले बदमाशों को छोड़ दिया गया है, इस बार ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें आशा है कि इस तरह कि ये जो उत्पात चल रहा है वो जल्दी समाप्त हो जाएगा, और इसमें जो राइट पर्सपेक्टिव है, जो सही बात है, जो बहुत सारा ऊट पटांग जो कचरा है, उसके बीच में से जो 2-3 मुख्य बातें हैं, उस पे हमने बातचीत की। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।